क्या आपको पता है भारत में हर तीसरा व्यक्ति हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहा है और लगभग 60% हार्ट अटैक के पीछे इसकी अहम भूमिका होती है। अगर आप भी अपना दिल स्वस्थ रखना चाहते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम कोलेस्ट्रॉल की पूरी जानकारी देंगे। इसके कारण, लक्षण, बचाव, ब्लड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डाइट, एक्सरसाइज और इसके साथ साथ इसके एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाली है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफेक्ट्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी जाती हैं, जैसे आपको किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको आप करवाते हो तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आप स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा है, यानी कि एक प्रकार की लिपिड है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं, हार्मोन तथा पाचन क्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर खुद लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन दोस्तों ये हमें बाहर से डेयरी प्रोडक्ट, घी, मक्खन, जंक फूड, फास्ट फूड तथा नॉनवेज में मिलता है। दोस्तों, मैंने पहले भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित विस्तार से वीडियो बनाया है, उसे मैं आई बटन पे लगा दे रहा हूं, वहां से आप क्लिक करके उसे जरूर देखें। आइए अब जानते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलडीएल की, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ये धमनियों में प्लाक बनाकर ब्लॉकेज कर सकता है। हमारे ब्लड के अंदर ये जो एलडीएल होता है वह 100 mg पर डीएल से ज्यादा होना नुकसानदायक हो सकता है। बात कर लेते हैं एचडीएल के बारे में, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसे अच्छा यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ये धमनियों के अंदर से ये जो एलडीएल होते हैं, यानी कि जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो एचडीएल की मात्रा होती है वो 60 mg पर डीएल से ज्यादा होना फायदेमंद साबित होता है। अब बात कर लेते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। दोस्तों, यह एक अन्य प्रकार की वसा है। इसकी हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा होना हमारे दिल यानी हमारे हार्ट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है खान पान संबंधित कारण। दोस्तों, अगर आप अधिक तला भुना या जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। इसके साथ साथ रेड मीट, बेकरी प्रोडक्ट या प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनका इस्तेमाल भी अगर आप ज्यादा करते हैं तो भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। साथ साथ दोस्तों, अगर आप ज्यादा शुगर वाले प्रोडक्ट खाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट खाते हैं तो इसकी वजह से भी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। आप अगर शारीरिक गतिविधियों को कम करते हैं, आप तनाव में रहते हैं, आप नींद कम लेते हैं, धूम्रपान तथा शराब का सेवन ज्यादा करते हैं तो भी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। दोस्तों, कई मामलों में तो यह देखा गया है कि यह अनुवांशिक होती है। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो हो सकता है कि आप में भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो। आइए अब जान लेते हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। कई मामलों में दोस्तों ये देखा गया है कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है उसके बावजूद भी कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। जैसे दोस्तों, आपकी छाती में दर्द होना, सांस फूलना, सरदर्द होना, ज्यादा चक्कर आना, त्वचा और आंखों के पास पीले धब्बे दिखाई देना, शरीर के अंदर सुन्नता या कमजोरी आना। इन सभी प्रकार के अगर लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको देर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि किन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल होने का जो खतरा होता है वह ज्यादा होता है। जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं, जिन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तथा थायराइड की समस्या है, अगर आपकी एज 40 वर्ष से ज्यादा है और आप धूम्रपान और शराब का सेवन ज्यादा करते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होने का जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा होता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उनके क्या क्या रेंज होते हैं। दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 200 mg पर डीएल से कम होना चाहिए और जो एलडीएल होता है वो 100 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। आपका जो एचडीएल है वो 60 mg पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए और दोस्तों जो ट्राइग्लिसराइड है वह 150 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किस प्रकार की विधि यानी कि कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं। 3 प्रकार के तरीकों से हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे
एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ये तेजी से असर करता है लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। दूसरा है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये प्राकृतिक तथा बिना साइड इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट होता है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये धीरे धीरे ठीक करता है लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। आइए दोस्तों कोलेस्ट्रॉल से संबंधित इन तीनों विधियों को विस्तार से समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो सबसे प्रभावी दवा होती है वो होती है स्टेटिन। दोस्तों ये जो स्टेटिन से दवाएं होती हैं वो लीवर के द्वारा जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है वो उसको कम कर देती है और आपका जो एलडीएल होता है यानी कि जो खराब कोलेस्ट्रॉल होती है उसको 30 से 40% तक कम कर सकती है। स्टेटिन्स के अंदर कई प्रकार की दवाएं होती हैं जिन्हें डॉक्टर की सलाह पर आपको लेनी चाहिए, जैसे अटोरवास्टेटिन, इसका इस्तेमाल 10 mg से लेकर 80 mg तक पर डे कर सकते हैं। रोसुवास्टेटिन 5 mg से लेके 40 mg तक इसका इस्तेमाल आप पर डे कर सकते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं स्टेटिन्स के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। मांसपेशियों में दर्द तथा कमजोरी, लीवर एंजाइम्स में वृद्धि करता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कर सकता है। अगली दवा है फाइब्रेट्स, इसका इस्तेमाल ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए किया जाता है। यदि किसी मरीज के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा काफी ज्यादा है, डॉक्टर्स के द्वारा फाइब्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फाइब्रेट्स की जो मुख्य दवाएं हैं उनमें आता है फाइब्रेट, इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पे 40 mg से 160 mg पर डे किया जा सकता है। अगली दवा है जेम्फिब्रोजिल, इसका इस्तेमाल 600 mg दिन में 2 बार डॉक्टर की सलाह पे किया जा सकता है। ये ट्राइग्लिसराइड को 50% तक कम कर सकते हैं। एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है ये पेट की समस्या कर सकता है और इसके इस्तेमाल करने से पित्ताशय में पथरी होने का भी खतरा हो सकता है। अगली दवा है नियासिन यानी कि विटामिन B3, ये एचडीएल के स्तर को बढ़ाती है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में। आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंदर प्राकृतिक जड़ी बूटियां, योग तथा आहार का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। गुग्गुल, ये एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर 500 mg से लेकर 1000 mg तक दिन में 2 बार किया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण, ये फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ इसको लेना चाहिए। अर्जुन की छाल, यह ब्लड फ्लो को सुधारता है और धमनियों को साफ करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल 2 से 3 ग्राम दूध में या गर्म पानी के साथ करना चाहिए। अलसी के बीज, यह ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है और ये एलडीएल को काफी ज्यादा कम करता है। इसका इस्तेमाल 1 से 2 चम्मच पाउडर के रूप में करना चाहिए। लहसुन यानी कि गार्लिक, ये कोलेस्ट्रॉल को 10 से 15% तक कम कर सकता है। आप रोजाना 1 से 2 कच्ची कली खाएं। अब जान लेते हैं आयुर्वेदिक डाइट प्लान के बारे में। आपको अपने डाइट के अंदर हरी सब्जियां तथा फल का इस्तेमाल करना चाहिए। दालें तथा साबुत अनाज का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। क्या ना खाएं, तला भुना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या जो बाहरी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इनका इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। आइए दोस्तों जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के होम्योपैथिक तरीके के बारे में। दोस्तों होम्योपैथिक में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्राकृतिक रूप से बनी हुई दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। पहली दवा है क्रेटिगस ऑक्सीकेंथा, ये आपके हार्ट की सेहत को सुधारता है और एलडीएल को कम करता है। इसको आपको डॉक्टर्स की सलाह पर 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार लेना चाहिए। एलियम सटाइवम यानी कि गार्लिक एक्सट्रैक्ट, ये कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली तरीके से कम करता है। 5 से 10 बूंदे पानी में डालकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। अगली दवा है कोलेस्टेरिनियम 3x, यह एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। इसका इस्तेमाल 5 से 10 बूंद दिन में 2 बार करना चाहिए। अगली दवा है बेरिटा म्यूरेटिका, ये बुजुर्गों में हाई कोलेस्ट्रॉल में काफी ज्यादा उपयोगी है। 3x पोटेंसी की 2 गोली दिन में 2 बार लेनी चाहिए। दोस्तों जान लेते हैं इन तीनों ट्रीटमेंट के निष्कर्ष के बारे में। एलोपैथिक दवाएं तेज असर करती हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आयुर्वेदिक इलाज प्राकृतिक है और ये शरीर को डिटॉक्स करते हैं। होम्योपैथिक दवाएं धीरे धीरे असर करती हैं लेकिन ये सुरक्षित होती है। दवाओं के साथ साथ आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, आप अपने आहार में बदलाव करिए, आप अपने जीवन शैली को सुधारिए। अगर ये सब आप एक साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझ में आ गया होगा और कोलेस्ट्रॉल कम करने के एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लाइक करें और इस टॉपिक से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।